हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आजकल ना एक चीज़ बहुत लोग बोलते हैं कि मैं अलोन हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है मेरे पास, मेरी बात सुनने के लिए कोई नहीं है, मेरा दुख दर्द बाँटने के लिए कोई नहीं है। तो अगर आप अकेले हो, तो आपको पता नहीं है कि आप कितने लकी और ब्लेस्ड हो, क्योंकि ये चीज़ आपको अभी नहीं पता है कि अकेला होना कितना अच्छा होता है। आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने आपको अकेले में रखा। दुनिया में उस लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में शामिल नहीं किया भगवान ने आपको। उन लोगों से डिफरेंट रखा उन्होंने आपको। अगर वो आपको भी उसी भीड़ में रखते, तो आप भी उन्हीं लोगों में फँस के रह जाते। कभी ना खुद को जान पाते, ना पहचान पाते, खुद के लिए कभी वो फ़ील ही नहीं कर पाते कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ? मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। ये आप तभी कर पाओगे जब आप अकेले रहोगे, अपने में रहोगे, अपने अंदर जीना स्टार्ट करोगे, अपने अंदर की दुनिया में रहना स्टार्ट करोगे। देन आप चीज़ों को आप जानना और समझना स्टार्ट कर दोगे। और ये चीज़ ना मैंने खुद भी बहुत डीपली फ़ील करी है। आज मैं उसी टाइम के लिए थैंक यू भी बोलती हूँ। हाँ, एक टाइम था जब मैं भी अलोन थी, मुझे भी अकेलापन बहुत फ़ील होता था। लेकिन आज उसी टाइम के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड हूँ और बहुत थैंक यू बोलती हूँ अपने उस टाइम को, कि अगर वो टाइम मेरी लाइफ़ में नहीं आया होता, तो मैं खुद को कभी जान ही नहीं पाती। मुझे मेरी लाइफ़ का पर्पस कभी मिल ही नहीं पाता। जो भी मैंने उस टाइम में एक्सपीरियंस किया, जो कि मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ वीडियोज़ के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, वो शायद मैं कभी शेयर ही नहीं कर पाती। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कभी जान ही नहीं पाती। तो इन सब से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत अकेला हूँ अपनी लाइफ़ में, तो इस अकेलेपन का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि सबको ये ब्लेसिंग नहीं मिलती है। अगर आप भी उन लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में आ जाओगे, तरह-तरह के लोग आपकी लाइफ़ में आएँगे, तो आपका भी सारा फ़ोकस उन लोगों पे ही होगा, खुद पे तो आपका कोई फ़ोकस होगा नहीं। देन आप ना तो कभी खुद को, ना भगवान को, दुनिया को, लाइफ़ को कभी समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें हैं क्या। क्योंकि आप किसी को मनाने में, किसी को खुश रखने में, किसी का इंतज़ार करने में, किसी के लिए चीज़ें करने में, इन्हीं सब में बिज़ी रहोगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ़ में कोई नहीं होगा, तो आप खुद पे फ़ोकस लगा पाओगे, खुद की वाइब्रेशन और एनर्जी को इंक्रीज़ कर पाओगे, सेल्फ लव कर पाओगे, उसका असली मतलब समझ पाओगे। क्योंकि सेल्फ लव हम ही तभी कर पाते हैं एक्चुअल में जब हम अकेले होते हैं। तो ये जो अकेलापन वाला टाइम है ना, वो बहुत बेस्ट और अच्छा टाइम होता है। तो इसे कोसो मत भगवान को इसके लिए कि मुझे अकेला कर दिया, क्योंकि मैंने भी किया है ये बहुत। बट मैं खुद के ऊपर काम करती रही उस टाइम में और उसका मुझे रिज़ल्ट मिला कुछ सालों बाद। तो अगर ये मत सोचो कि सब लोग मेरी लाइफ़ से चले गए। नो, आपको बहुत ब्लेस्ड और थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को कि उन्होंने आपको अलग रखा है इस भीड़ से। अगर आपको कनेक्शन बनाना ही ना, तो भगवान से बनाओ। आपको चाहिए अपनी लाइफ़ में कोई कि कोई हो मेरी लाइफ़ में, तो भगवान को अपने साथ रखो आप। उनसे रिश्ता बनाना स्टार्ट करो, उनसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करना स्टार्ट करो। और ये चीज़ सोच के चलो कि अगर आप उस लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में होते या अभी नहीं हो, ये मान लो चलो कि अभी आप नहीं हो, अकेले हो, तभी तो आप अकेलापन फ़ील कर रहे हो ना। तो उन लाखों करोड़ों लोगों की नेगेटिविटी भी तो आपकी लाइफ़ में नहीं है। अगर आप होते उस भीड़ में, तो जब हम होते हैं भीड़ में, तो हम हर किसी से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, सबसे मिलना स्टार्ट कर देते हैं। तो कितने लोगों की नेगेटिविटी आपके माइंड में और आपकी लाइफ़ में आएगी। सोचो कभी इस बात को। और मैंने खुद भी फ़ील करी है ये चीज़।
मैंने अपनी लाइफ में जो वो मेरा टाइम आया अकेलेपन वाला टाइम, उसके लिए आज मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स को, क्योंकि उसी टाइम में मैं खुद से मिली हूँ। उसी टाइम में मैंने न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस किए हैं। उसी टाइम में मैंने नॉलेज को गेन किया है। अगर वो टाइम आया ही नहीं होता मेरी लाइफ में, लाखों लोग होते, हज़ारों लोग होते मेरी लाइफ में, तो क्या मैं नॉलेज गेन कर पाती, खुद को टाइम दे पाती? नहीं दे पाती ना, नहीं गेन कर पाती नॉलेज। मैं भी उन्हीं लोगों की बात में मैं उलझी रहती। तो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, इस बात को ध्यान में रखो। तो अकेलेपन को कोसो मत आप, उस पल का, उस टाइम का फ़ायदा उठाओ। खुद में खुश रहना सीखो, खुद को जानो समझो, खुद की वाइब्रेशन पे काम करना स्टार्ट करो। और पता है अकेलेपन की सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि हमारा कोई दुख दर्द सुनने वाला नहीं होता है। तो अच्छा ही ना कि कोई सुनने वाला नहीं है। दुख दर्द चाहिए ही नहीं लाइफ में, तो बात ही क्यों करनी है फिर उसके बारे में? आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स चाहिए नहीं, तो फिर बात ही क्यों करनी है उस बारे में? क्योंकि पता है ना कि जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा बात करोगे, ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा आप एनर्जी दोगे जिस चीज़ को, वही चीज़ आएगी आपकी लाइफ में। तो खुशियों पे, प्रॉस्पेरिटी पे, प्यार पे, इन सब चीज़ों पे फोकस लगाओगे तो वही चीज़ें आएँगी ना आपकी लाइफ में। तो मैंने भी उस अपने अकेलेपन वाले टाइम में ना नॉलेज को बहुत ज़्यादा गेन किया है, और उसी टाइम में मैं क्लैरिटी मेरे अंदर बहुत आई है। लाइफ को लेकर, खुद को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर क्लैरिटी आई है मेरे अंदर कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि ये जानने और समझने के बाद ना लाइफ आपको बहुत ईज़ी लगने लगती है कि अब लाइफ में कोई हो या ना हो, कोई आए या ना आए, मैं खुद को सँभाल सकती हूँ, मैं खुद पे फ़ोकस कर सकती हूँ। जब वो अकेलेपन वाला टाइम था, जब मैं उसको फेस कर रही थी, तब मैं भी बहुत ज़्यादा कोस रही थी उसे। लेकिन आज मैं उसी टाइम के लिए, उसी अकेलेपन के लिए थैंक यू बोलती हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में अकेलापन है, तो यूटिलाइज़ करो इसको। आप जो चीज़ें करना चाहते हो वो सीखो, करो। दैट्स व्हाई अकेलापन आता है। अगर आपने इसको यूटिलाइज़ कर लिया, तो वो चीज़ें फिर आपके फ्यूचर में काम आएँगी। नहीं किया तो फिर वैसी जैसी ज़िंदगी चल रही है वही चलेगी। फिर आप बोलते हो कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? भगवान ने आपको ये आपके लिए टाइम बनाया है कि आप खुद को निखारो इसमें। तो इस अकेलेपन वाले टाइम में आप जो करना चाहते हो, आपके पास टाइम है, कोई लोग नहीं है ज़्यादा फालतू के, कोई नहीं है। आप खुद के ऊपर फ़ोकस कर सकते हो, जिन चीज़ों को आप करना चाहते हो वो चीज़ें करना स्टार्ट कर सकते हो। सो इस अकेलेपन वाले टाइम के लिए ब्लेस्ड मानो और यूटिलाइज़ करो इस अकेलेपन वाले टाइम को, वेस्ट मत करो। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।